यस ग्रुप लीडर्स, वेलकम है आप सबका टू द फर्स्ट ट्रेनिंग ऑफ यस ग्रुप। आज हम पहला मॉड्यूल आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिक है इस बिजनेस में आपकी सक्सेस के लिए, और हमारा साथ देने के लिए है हमारे साथ नन अदर देन द फाउंडर ऑफ यस ग्रुप मिस्टर रोहित कुमार गुप्ता जी। सर वेलकम है आपका। थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन यस ट्रेनिंग सिस्टम। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी ट्रेनिंग्स की। सो वैभव, आज हम सबसे पहले कौन सी ट्रेनिंग डिस्कस करने वाले हैं? वेल ट्रेनिंग हम सबसे पहले वो बेसिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे प्लान में एक यूनिक चीज है, क्योंकि नॉर्मली इस इंडस्ट्री में ज्यादातर केसेस में पैसा आपको तब तक नहीं आता है जब तक आप ज्वाइनिंग्स नहीं करते, बट इन ओके लाइफ केयर एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है इस बिजनेस प्लान का कि जो इंसान, कई लोगों को लगता है कि मैं बहुत से लोगों को नहीं कन्विंस कर सकता एंड ऑल दैट, वो भी पैसा कमा सकता है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट इनकम ऑफ आवर बिजनेस, वो है रिटेलिंग। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और इसी को लेके कई लोगों का सवाल भी होता है, तो हम उसी फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे जैसे हमने काफी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हैं, जिससे हमारे लीडर्स को समझने में आसानी रहे। एग्जैक्टली, ये सबसे अच्छा वे है लर्न करने का। ये सबसे अच्छा वे, इट्स ओके, कॉल आ गई थी। ये सबसे अच्छा वे है लर्न करने का, बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की फॉर्म में हम इस ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करेंगे ताकि ज्यादा बेटर आंसर्स मिले और ज्यादा बेटर नॉलेज मिले। राइट। सो इसीलिए फर्स्ट जो कई दोस्तों का क्वेश्चन आता भी है कि ये प्लान में ये डिफरेंट चीज जो रखी, लाइक नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही हम सिर्फ ज्वाइनिंग्स पे चले, तो व्हाई रिटेलिंग इनकम पे हम क्यों फोकस दे रहे हैं यस ग्रुप? वैभव देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब ना, मैं सारे जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस को समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए। पहली बात तो मैं आपको ना रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो ट्रेनिंग सिस्टम की वीडियोस है ना, जितनी भी आगे फर्दर आने वाली वीडियोस हैं, तकरीबन 10 से 15 वीडियोस होंगी जिसमें आपको फ्रॉम ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। राइट। यस ग्रुप की सबसे बेस्ट जो टीचिंग्स हैं वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर इंडिया, जो बेस्ट ट्रेनिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाएंगी। राइट। सो मैं आपको चाहूंगा कि इन वीडियोस को ना राह चलते मत सुने, प्लीज एक बार बैठें, टिक कर बैठें, डायरी पेन लें। जब आप ऐसी ट्रेनिंग सुनते हैं ना, तो आपके मन में कुछ गलतियां याद आ रही होती है, हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ अपडेशन से याद आ रही होती है। ब्रेन जो है ना, स्ट्रोमिंग करता रहता है कि कुछ ना कुछ अपडेट करना है, कुछ ना कुछ बेटर करना है। वो नोट डाउन करते रहें। क्या होगा कि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक आइडिया आया माइंड में कि ये मैं कर सकता हूं, ठीक है, और थोड़ी देर में वो आइडिया भूल जाएंगे। आप जब आगे ट्रेनिंग्स में जाएंगे तो फटाफट नोट कर लो उस आइडिया को, कि बाद में आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसको ज्यादा खींच सकते हो कि उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं, आराम से इन ट्रेनिंग्स को सुन रहे हैं। अब वैभव जी ने एक सवाल पूछा, सर व्हाई रिटेलिंग? मुझे पता है रिटेलिंग से बहुत सारे लोग भागते, आई नो। मैं 8 साल से इसी इंडस्ट्री में हूं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को हम सुनते हैं। दोस्तों आप ना एक पॉइंट को समझो, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहला बेसिक, 2 की पिलर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के, 2 की पिलर्स, 2 वेरी इंपॉर्टेंट की पिलर्स। फर्स्ट वन इज रिटेलिंग, सेकंड वन इज रिक्रूटमेंट। दोनों नहीं होंगे ना, कभी भी आपकी बिल्डिंग, आपका अंपायर खड़ा नहीं होगा। अगर एक की पिलर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू आर वेरी गुड इन रिटेलिंग बट यू आर नॉट गुड इन रिक्रूटमेंट, आप रिक्रूटमेंट में अच्छे नहीं है, तो भी आप पैसिव इनकम का सोर्स नहीं बिल्ड कर पाओगे। बट इफ यू आर नॉट गुड इन रिटेलिंग, यू आर ओनली गुड इन रिक्रूटमेंट, तो आप डुप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, डुप्लीकेट मॉडल जनरेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज रिक्रूटमेंट इज नॉट ए इजी टास्क। यहां पर आपको ये चीज डुप्लीकेट होने में वक्त लेती है, स्किल्स डेवलप होने में वक्त लगता है। दोस्तों मेरे बात को समझना, व्हाई रिटेलिंग का जवाब दे रहा हूं। पहला पॉइंट, आप 60% 60 to 70% आपका फोकस, 70% फोकस आपका होना चाहिए रिक्रूटमेंट में। बट जो ये 30% रिटेलिंग वाला काम है ना, इसको हम राह चलते करने की कोशिश करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपको सिर्फ 1-2 बार ही करना होता है, फिर ये रिपीट अपने आप होता रहता है। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। और पहली बात, जज मत करो। कई लोग मीटिंग्स में बैठते हैं जजमेंट के साथ, जज करना शुरू कर देते हैं पहले से, यार ये रिटेलिंग बता रहे हैं ऐसा, अरे साइड में रख के समझो, बाद में जजमेंट करना, बाद में बैठ के आराम से जज करना। ओके, अभी समझना सीखना। राइट। अब रिटेलिंग क्यों? हम इंडिया के, वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को उठाते हैं। इंडिया के टॉप नेटवर्कर्स, दीपक बजाज, चाहे वो सुलेखा भार्गव, सिद्धार्थ हैं, वर्ल्ड वाइड रॉल्फ किप हैं, जितने भी टॉप के वर्ल्ड क्लास लीडर्स हैं, उनकी किताबें उठाकर देख लो, वहां पर आपको एक टॉपिक जरूर मिलेगा, दैट इज रिटेलिंग। राइट। आप अपना कंज्यूमर बेस बनाएं। वो ये बात क्यों रिकमेंड करते हैं, सोचिएगा। दोस्तों आप किसी भी मनी सर्कुलेशन में नहीं है, आप किसी भी एफिलिएट में नहीं है, आप किसी भी ऐसी कंपनी में नहीं है जहां पर रिक्रूटमेंट पर पैसा आएगा। डिस्क्लेमर, ध्यान से मेरी बात समझना,
आप हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस उठाकर देख लीजिए, वहां पर साफ साफ लिखा है कि जहां जिस कंपनी में रिक्रूटमेंट पर पैसा आता है ना, वो बिल्कुल भी लीगली नहीं चल रही है, वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट हमें पैसा मिलता है, राइट? उस पैसे में जो मार्जिन होते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में खर्च होने थे, वही यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन पॉइंट्स को समझिएगा। ओके दोस्तों, मनी सर्कुलेशन में रिक्रूटमेंट पर पैसा आता है, इसीलिए वहां पर रिक्रूटमेंट पे ज्यादा फोकस होता है, और आज की डेट में हर किसी को लगता है कि ये ज्यादा बेहतर बिजनेस है। बट माई पर्सनल सजेशन इज टू यू कि फर्स्ट एक बार रिटेलिंग को समझ लो। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब कि एक बार आप अपनी टीम को लेकर आ रहे हो, कल को आपका नेटवर्क बनेगा, आपका नेटवर्क बिजनेस प्रोड्यूस करे। हम टर्नओवर बेस्ड मॉडल में है, प्रोडक्ट्स का मॉडल है ना हमारा, टर्नओवर बेस्ड मॉडल। हमारा नेटवर्क जब तक टर्नओवर ही नहीं जनरेट करेगा, आईडीज ही लगाते रहो, भर भर के लगाते रहो, क्या मिला? क्या मिलेगा? इट्स इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल कि 1 लाख रुपए मैंने लगाया, 1 लाख लगवाना, 1 लाख लगवाना, 1 लाख लगवाना। की आईडी का हमारा कोई प्राइस है क्या? 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, 25,000 रुपए है। ये वो मॉडल नहीं है, इससे क्राउड फंडिंग मॉडल है कि 14,000 लगाओगे, ऊपर वाले को 5,000 चल जाएगा, उसके ऊपर वाले को 5,000 चल जाएगा, बाकी कंपनी ले जाएगी। ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल है, जो एक एथिकल मॉडल है, जो आज से कई सालों से चलता आ रहा है और कई सालों तक चलता रहेगा। और इसी मॉडल में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होंगे और इसी मॉडल में परमानेंट सक्सेस मिलेगी। ये मॉडल सेफ सिक्योर है। तो हम क्या पॉइंट समझना, हमने क्या पॉइंट समझना है कि ये काम से भागना नहीं है। इस दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन है वो सेल्समैन है। अब कई लोगों के ना कानों से खून आने लग जाता है सेल्समैन का नाम सुनते, पता नहीं क्या दिक्कत क्या है, शायद उनको पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है, और ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया का हर एक आदमी सेल्समैन है, बिजनेसमैन। कुछ ना कुछ वो बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेचकर वो व्यापार कर रहा है, इसलिए वो कामयाब हो रहा है, राइट? सो इससे भागो मत, इसको समझो कि हमने कैसे बिजनेसमैन की तरह बिजनेस करना है, सेल्समैन की तरह नहीं, डोर टू डोर नहीं। कई लोग रिटेलिंग को समझते हैं डोर टू डोर, नहीं यार, ये डोर टू डोर नहीं है। ओके ये बहुत डिफरेंट टॉपिक, आज हम सारा डिस्कस करेंगे, सारा सीखेंगे। ओके मजा आने वाला आज की ट्रेनिंग में, राइट? तो अभी आपने एक बात समझ ली, रिटेलिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि ये 30% हमारे बिजनेस का इंपॉर्टेंट की पिलर है। सारे वर्ल्ड क्लास लीडर्स इसको रिकमेंड करते हैं, और हमें भी ये काम करना हमारे हाथों से हुआ होना चाहिए, ताकि हम, मान लो ये काम मैंने किया हुआ, खुद किया हुआ है, तभी मैं अपनी टीम को गाइड कर सकूंगा। ओके डुप्लीकेशन मॉडल हमें टीम में चाहिए, वो यही देगा। ओके हाँ जी, राइट। एंड ऑल्सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं आपने जो एक बात बोली है कि इट्स अ टर्नओवर बेस्ड सिस्टम। तो जिस इंसान का खुद का बेस नहीं है, तो वो बिना बेस के बहुत बड़ा कोई एम्पायर बिल्ड कर ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। और इसी से कई दोस्तों का, नए दोस्तों का ये सवाल भी रहता है, और इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि रिटेलिंग की तैयारी मतलब किस तरीके से एक इंसान करे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिटेलिंग। देखो आपने मन बना लिया कि चलो हम रिटेलिंग करेंगे, ठीक है, लेट्स डू इट, एक बार करते हैं। ओके अब पॉइंट क्या है, सबसे पहला रिटेलिंग में तैयारी में सबसे पहला टॉपिक है, आपने प्रोडक्ट्स खुद यूज किए होने चाहिए। राइट। आप किसी और के एक्सपीरियंसेस के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ लीड करेंगे ना मार्केट में, आप ब्रांडिंग नहीं कर पाएंगे। आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एक बहुत शानदार डिस्प्ले होनी चाहिए। मैं उसे यस कॉर्नर का नाम देता हूं, जो हमारे ड्राइंग रूम में हम डिस्प्ले क्रिएट करते हैं, यस कॉर्नर। ग्रेट। से यस टू सक्सेस, राइट? से यस टू सक्सेस, एंड वो कॉर्नर बिल्ड करें, डिस्प्ले, एक डिस्प्ले प्रिपेयर करें। दोस्तों इट्स ए फैक्ट, ये पूरी दुनिया के सेल्स एंड मार्केटिंग का फैक्ट है कि जो दिखता है वो बिकता है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, सेल्स एंड मार्केटिंग से याद आया, जब हम ये डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं ना, जब हम चूज करते हैं, तो हमें पता होता है ये सेल्स एंड मार्केटिंग का बिजनेस है, लेकिन फिर भी हम सेल्स से भागते हैं। हमें पता है कि हम सेल्स एंड मार्केटिंग में आए, हमने डेस्क जॉब नहीं की है, हमने कोई वो काम नहीं किया जिसपे हम ऑफिस में बैठे रहेंगे काम होगा। मैं आज भी फील्ड में रहता हूं बिकॉज मेरा काम है, सेल्स एंड मार्केटिंग में हूं यार मैं, राइट ना? इसको एक्सेप्ट करो, ये हमारा प्रोफेशन है, कोई गलत नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये हो गया बात कि आपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले बनाना है। जिसके पास डिस्प्ले नहीं है ना वैभव, मैं आपको ट्रूली बता रहा हूं, आप भी जो दोस्त सुन रहे हो ना, डिस्प्ले नहीं है ना, पंगा है। आप बिजनेस में वो वाली सक्सेस नहीं ले पाएंगे जो आपको होनी चाहिए, राइट?
उसके बाद कुछ बेसिक सी आपने प्रिपरेशंस कर लेनी है अपनी टेस्टिमोनीज की, कुछ बेसिक से आपने नॉलेज ले लेनी है अबाउट प्रोडक्ट्स। दैट्स इनफ फॉर रिटेलिंग। ये रिटेलिंग की तैयारी के लिए इनफ है, बट डिस्प्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस ग्रुप लीडर्स, मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बात को ना बड़े गौर से सुनना। रिक्रूटमेंट एक प्रोफेशनल काम है। हम हजारों कोर्सेस, हजारों ट्रेनिंग्स, वीडियोस पड़ी हुई है रिक्रूटमेंट के ऊपर, हजारों। स्किल्स शार्प करो, अपने स्किल्स बनो, प्रोफेशनल बनो, तभी आप सक्सेसफुल होगे। एज इट इज रिटेलिंग भी एक प्रोफेशनल काम है। रिटेलिंग राह चलते मत करो। प्रॉब्लम ये है, डर उन लोगों को लगता है रिटेलिंग से जो राह चलते करते हैं। जो इसे प्रोफेशनली करते हैं ना, उन्हें डर नहीं लगता। रिक्रूटमेंट में भी तो डर लगता था, किसी को बिजनेस बताने में भी तो डर लगता था, लेकिन हमने इसको सीखा, प्रोफेशनली समझा, तो होने लग गए। ऐसे रिटेलिंग को प्रोफेशनली करो, राह चलते मत करो। ओके, राइट? हाँ जी। एंड रिटेलिंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कौन से वेज हैं जिससे एक नया इंसान, जो हमारे नए दोस्त आज समझ रहे हैं, उनके लिए कौन से वेज हैं जिससे वो रिटेलिंग कर सकते हैं? देखो, रिटेलिंग के बहुत सारे तरीके, ठीक है। आप सबसे पहला तरीका रिटेलिंग के लिए आप पकड़ सकते हैं हाउस मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, जिसे हम लॉन्च पार्टीज, हाँ, प्रोडक्ट लॉन्च मीटिंग्स, प्रोडक्ट लॉन्च पार्टीज कर सकते हैं। ये बड़ा शानदार तरीका है। इसे होम बेस्ड बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस फ्रॉम होम, बिजनेस फॉर होम, ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड होम मीटिंग्स इस बिजनेस का बैकबोन कही गई है, बैकबोन डायरेक्ट सेलिंग की। हाउस मीटिंग्स आपको पता है वर्ल्ड क्लास जितने भी लीडर्स हैं, जिन्हें हम सुनते थे, जिन्हें सुना है, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, वो अब जब हम बोलते हैं ना कि इंडिया में हमारे ऑफिस हैं, वो कहते हैं ऑफिस, कहते हमें समझ नहीं आया ऑफिस। सीरियसली, मैंने करोड़ों रुपए कमाने वाले, 2-2 करोड़ रुपए कमाने वालों के मुंह से सुना है ऑफिस। मैं जैसे काफी सारे लोगों को तो पता ही, मैं फॉरएवर में था पहले, एक्सेलरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, वहां पर जेन ली चाहिए थी। जेन ली 3-3.5 करोड़ रुपए महीना कमाती है, उससे हमने डिस्कशन की थी। ऑफिस, वो उसका रिएक्शन थे, कहते हमारा ड्राइंग रूम, हमारा घर ही ऑफिस है, हम वहां वी इनवाइट पीपल ओवर देयर एंड वहीं पर हम लोग उनसे बातें करते हैं। वी डोंट नीड एनी ऑफिस, राइट? तो चलो, ये अलग कल्चर है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता ये गलत है, हर एक अलग अलग टेरिटरी का अलग अलग काम करने का तरीका होता है, लेकिन पॉइंट को समझना। होम बेस्ड बिजनेस, हाउस मीटिंग सबसे शानदार तरीका है। आप इस बिजनेस को बड़ा शानदार डेवलप कर सकते हैं। हाउस मीटिंग्स के ऊपर एक सेपरेट मैं वीडियो दे दूंगा। हाउस मीटिंग का इन्विटेशन कैसे होता है, हाउस मीटिंग में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कैसे डिस्प्ले बनानी है, कैसे वो सब कुछ करना है। मे बी निधि पवार मैम एक वीडियो शूट कर रही हैं, या उनके पास शूट की हुई है हाउस मीटिंग्स के ऊपर, वो हम यस ट्रेनिंग सिस्टम में आपके पास मॉड्यूल्स में आ जाएंगी। वहां से आप सीख सकते हैं हाउस मीटिंग्स कैसे होती है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, रिकमेंडेशंस। You can recommend our products. You can recommend our products to our friends, to our relatives, to our neighbors. आप उन्हें डायरेक्टली रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप डायरेक्टली, अब इसमें ना वैभव एक बात को समझना, मेरी बात सुनो। हमारे यहाँ पर हमारी टीम में एक मैच्योर इंसान है, वेल मैच्योर्ड इंसान है, दुनिया देखी है, बड़ा समझदार इंसान है। उसकी रिकमेंडेशन में और एक बच्चे की रिकमेंडेशन में फर्क होगा? बिल्कुल। एक मैच्योर इंसान के रिकमेंडेशन में बहुत फर्क होगा और एक बच्चे की रिकमेंडेशन में बहुत फर्क होगा। बच्चे की रिकमेंडेशन को कोई सुनेगा नहीं, और इसीलिए ये काम उनके लिए ज्यादा अच्छा करता नहीं। मान लीजिए, अब मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी 20.5 साल की उम्र में, मैंने जब रिकमेंड किया प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड तो ट्रस्ट नहीं करते थे लोग। अरे यार, तू कोई डॉक्टर है? सिंपल। वो भाई, मैं भी तो यंग लगता था ना, वो ज्यादा जब वो उनके सामने मेरी क्या इमेज थी? कुछ भी नहीं थी। हाँ, मेरी दादी माँ को मैंने प्रोडक्ट्स यूज कराए, उनको रिजल्ट्स आए, उन्होंने जिनको रिकमेंड करा उन्होंने प्रोडक्ट्स ले लिए। कहीं ना कहीं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ा था कि मैंने रिजल्ट्स लिए, और कहीं ना कहीं उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्हें लगा कि ये सजेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना लिया जाए। अब मेरा पॉइंट समझे? अब यहां पर आपने ये बेसिक सी बात को समझना है। अब कई लोग ना रिटेलिंग को कोसना शुरू कर देते हैं। अब बात को समझना, कई लोग रिटेलिंग को कोसना, अबे रिटेलिंग को कोसने का कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने अभी तक वो वैल्यू नहीं कमाई सोसाइटी में, समाज में, ताकि आपकी रिकमेंडेशन पर कोई प्रोडक्ट ले। हम सलमान खान को क्यों, शाहरुख खान को क्यों हायर करते हैं, अमिताभ बच्चन को क्यों हायर करते हैं?
कंपनीज वाले हैं रिकमेंडेशन के लिए, वो भी रिकमेंड ही कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन रिकमेंड करता नवरत्न तेल लगाओ सबसे बढ़िया, उसने क्यों रिकमेंड? तो आम आदमी को भी कर देते एक। तो आप मेरी पॉइंट समझ रहे हैं? उसने समाज में एक वैल्यू, एक नाम बना रखा है, उसकी रिकमेंडेशन को लोग सीरियसली ले रहे हैं। यार अमिताभ ने कहा है तो सही कहा होगा। पॉइंट समझे मेरी बात? हाँ, तो रिकमेंडेशन आपके लिए काम करे ना करे, आपने अपनी वैल्यूज देखनी है कि मेरी समाज में क्या रिस्पेक्ट है, कितनी मेरी वैल्यू है समाज में, कि मुझे लोग मेरी बातों को, हाँ आप बड़े हो, किसी से बड़े हो, आपका कोई छोटा शायद हो सकता है, वो आपसे समझ के बात करके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर ले। रिकमेंडेशन हो गया। अब जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे रिकमेंड कर सकता हूं, देखो वह एक बड़ी अच्छी बात है, सीखने वाली बात है। मैं एक अपने दोस्त को बिजनेस में लेकर आना चाहता हूं। उसके घर में एक फैमिली में फादर उसके डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं उसको बिजनेस के लिए अप्रोच करूं या पहले डायबिटिक पेशेंट के लिए अप्रोच करूं? कैसे अप्रोच करूं? ऑब्वियसली जो अर्जेंट चीज है मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम है, उसको पहले हमें टैकल करना चाहिए। बिजनेस में अगर मैं ले आया तो मैं उसको फिर क्या बोलूंगा? यूज द प्रोडक्ट्स। यस, तो पहले ही मैं यूज द प्रोडक्ट्स करवा देता हूं। नीड भी है, जरूरत भी है, और रिकमेंड भी कर सकता हूं। अब उसको रिकमेंड करने का तरीका आपके ऊपर है। अब मान लो वो मेरी दोस्त रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके लिए मैं एक आम सा इंसान हूं, शायद हो सकता है वो मेरी रिकमेंडेशन को इग्नोर कर दे, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ आइडियाज लगा सकता हूं, मैं अपने सीनियर्स को कॉन्टेक्ट दे सकता हूं, वो उन्हें फोन कर सकते हैं कि हाय माय नेम इज रोहित, वैभव आपका कोई फ्रेंड है, वो आपकी नहीं सुनेगा, हाय माय नेम इज रोहित, मैंने वैभव सिंह जी से आपका रेफर लिया था, वी आर लॉन्चिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स, हम एक न्यू ब्रांड के साथ आए हैं, आयुर्वेदिक एंड बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स के साथ हम कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो हम लेकर आए हैं इन जलंधर। सो मुझे पता लगा कि आपके फादर डायबिटिक हैं, मैं एक बार कहूंगा कि आप हमारे प्रोडक्ट को एक बार जरूर देखें। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इस प्रोडक्ट के साथ। पर्सनल डायरेक्टली रिकमेंड करके, मैंने क्या बोला, ठीक है ना, डायरेक्टली फोन पे उसे रिकमेंड करके। अब यहाँ पर हो सकता है वो यस करे, यहाँ पर हो सकता है वो नो करे। यहाँ पर ये भी कह सकता है, मैक्सिमम लोग कहेंगे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, इट्स ओके, व्हाट्सएप कर दीजिए सारी इंफॉर्मेशन। वैभव एक बात बताऊं, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। इस दुनिया में जो सी कंपनी जितना टर्नओवर करती है ना, कहते हैं, एक ना बड़ी अच्छी किताब में एक लाइन लिखी थी, कहते हैं इस दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ बेचता है। कुछ वो बेचने से अमीर हो जाते हैं और कुछ वो बेचने से अमीर कभी नहीं होते। हर आदमी कुछ ना कुछ बेचता है। हर आदमी कुछ लाखों का सामान अपनी जिंदगी में बेच देता है। जो अमीर हो जाते हैं ना, वो लाखों का सामान सेकंड्स में बेच रहे हैं। जो अमीर नहीं होते ना, वो लाखों का सामान सारी जिंदगी में बेच रहे हैं। और फर्क क्या है ना, जो सेकंड्स में बेच पा रहा है लाखों का सामान, वो कैसे बेच पा रहा है? वो करोड़ों लोगों को दिखा रहा है। वो करोड़ों लोगों को दिखा रहा है, इसलिए लाखों लोग उससे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। ये फंडा है सेल्स एंड मार्केटिंग का। आप अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों तक, अब आपने एक पर्सन को बताया, 2 को बताया, 3 को बताया, एवरेजेस निकल कर आ जाएंगे। ये हो गया दूसरा तरीका रिटेलिंग करने का, जिसको हमने कहा रिकमेंडेशन। आप रिकमेंड कर सकते हो। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू रिटेलिंग कर सकते हो। वैभव आप क्या कहोगे इसमें? बिल्कुल सर, सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे बहुत से लोगों का एक अच्छा नेटवर्क, ज्यादातर लोगों का सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा सर्कल बना होता है। हाँ जी। एंड सोशल मीडिया पे लोग दूसरों के कंटेंट को देखते हैं, तो आपका कंटेंट आपके लिए कहीं ना कहीं काम कर सकता है। आप जो कोई खुद यूज कर रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं, जिस चीज का उनको रिजल्ट मिला है, किसी का रिजल्ट मिला है, दैट कैन ऑल्सो हेल्प जनरेट ऑर्डर्स। राइट। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, डेफिनेटली। नहीं, सोशल मीडिया पे मेरी जो पर्सनल वेब सजेशन है ना, आप जब कंपनी के साथ लीड करोगे ना, तो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो आप ऐसे लीड करोगे कि ये मेरा ब्रांड है। मान लो मैंने अपना मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड लगाया, मैंने अपना ब्रांड बनाया, दिस इज माई ऑलिव ऑयल, दिस इज माई कास्टर ऑयल, दिस इज माई कोकोनट ऑयल, दिस इज माई प्रोडक्ट्स, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने बनवाए हैं। अगर मैं इसको ऐसे लीड करूंगा ना, देन मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और मैं एज ए बिजनेसमैन साउंड करूंगा। बहुत बढ़िया सर। राइट। और ये ब्रांडिंग कैसे करनी है, इसमें आपको बहुत बहुत काम करना है। कुछ ऐड करना चाहोगे वैभव? एक मुझे कॉल आ रही है। सोशल मीडिया का पॉइंट एक मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा। सी, आजकल ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज, और हमारे साथ ज्यादातर यंग लोग कनेक्टेड हैं। राइट। इवन मैच्योर लोग भी, उनका एक ना ऑलरेडी हर इंसान को पता नहीं, लेकिन उसकी मार्केट में एक ब्रांडिंग हो रखी हो। कुछ लोग टिकटॉक पे जैसे कंटेंट डालते रहेंगे, है ना, वो
टिकटॉक वाला कंटेंट या इंस्टाग्राम रील्स, फनी कंटेंट, ये वो आशिकी वाले स्टेटस एंड राइट। तो उनकी ब्रांडिंग पता क्या हो रखी है, ये नॉन सीरियस, या वो क्या शब्द था, वेले। हाँ, जो आपने बात बोली कि एक नए इंसान को सीरियस नहीं लेगा कोई, वो ये रीजन है कहीं ना कहीं कि एक इमेज बन जाती है मार्केट में, लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या करते हैं। तो ब्रांडिंग के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे आपने बोला कि अपना काम शुरू किया, दैट पर्सन सबसे पहले वो अपनी स्टोरीज और अपनी पोस्ट्स और अपनी एक्टिविटी डेली जो वो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको बदले। राइट। रादर देन वो यही के प्रोडक्ट एंड टेस्टिमोनीज पहले कुछ 5-10 दिन पॉजिटिव कंटेंट, like they are doing something, they have started something, they are doing something good, they are helping people, they are providing some solution to people, कुछ ऐसे तरीके से जब वो पोस्ट डालना शुरू करते हैं। होम मीटिंग, एक पहली जो होम मीटिंग है वही ब्रांडिंग का बड़ा अच्छा एक तरीका है। जिसकी भी घर पे होम मीटिंग होती है, गैदरिंग की, वो फोटो डालें अवेयरनेस के नाम, हेल्थ अवेयरनेस। यस, एंड इट इज अ गुड ब्रांडिंग टूल। और एक और हो सकता है ना यहाँ पर कि आप ऑर्गेनिक चीजों के बारे में शेयर करना शुरू कर दो, आप हर्ब्स के बारे में थोड़ा सा बताना शुरू करो कि देयर इज अ हर्ब, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ, मतलब कि आई एम वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। आप बताना शुरू कर दो कि मैं इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुका हूँ, कि मैं कुछ हर्ब्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं कुछ ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू लॉन्च सम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऐसे करके आप बेस बनाना शुरू कर सकते हो। बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली लोग कहीं ना कहीं, देखिए हर इंसान को कुछ अच्छा तो चाहिए, तो इसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। जब एक नया इंसान जो एक्चुअल में सोशल मीडिया से रिटेलिंग करना चाहता है, वो कुछ दिनों के टाइम के अंदर ही जब इस तरीके से कंटेंट पोस्ट करेगा, तो उसके सोशल मीडिया पे एक ब्रांडिंग हो जाएगी कि ये इंसान कुछ कर रहा है, ये इंसान कुछ कर रहा है, क्यूरियोसिटी। और जब फिर वो पोस्ट करेंगे तो लोगों का रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। रादर देन एकदम कोई प्रोडक्ट पोस्ट करो तो लोग उसको इग्नोर करेंगे, लोगों को समझ नहीं आएगा पता नहीं क्या है। हाँ, इसने कुछ शुरू कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ एग्जैक्टली। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर कोई टीचर है और वो अगर किसी चीज के बारे में डालते हैं, कोई साइंस फैक्ट या कुछ, तो लोग उसको रुक के पढ़ेंगे कि टीचर ने डाला। राइट। हाँ, वहीं पे कोई उसी साइंस फैक्ट को कोई पर्सन कई बार डाल दे जो जिसका टीचिंग से कोई लिंक नहीं है, या कोई यंगस्टर जो मतलब जिसकी इमेज ये बनेगी पढ़ाई में तो ऐसे ही है, तो शायद लोग उसको इग्नोर कर देंगे पोस्ट को। इसी तरीके से वी हैव टू फर्स्ट सोशल इमेज को थोड़ा सा अपडेट करेंगे तो रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। जो दोस्त ये बोलते हैं ना कि लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे, बड़े लोग, या उनके लिए ये तो बड़ा अच्छा मेथड है आज के टाइम। राइट, एंड इट इज लिमिटलेस। एंड वैभव देखो, मतलब कि ना हम रिटेलिंग के ऊपर जैसे हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि आप अपनी इमेज को सुधार सकते हो, उसके बाद रिटेलिंग को फोकस कर सकते हो। अब मैं आपको एक और तरीका बताऊं वैभव, डायरेक्ट रिकमेंडेशन। आपने मुझसे तरीके पूछे ना, होम मीटिंग्स हो गया, रिकमेंडेशंस हो गया, उसके बाद हमने सोशल मीडिया के ऊपर हो गया, अब मैं आपको बताऊं डायरेक्ट रिकमेंडेशन। मेरे पिछले 8 साल का करियर में ऐसा हो गया, एक आदत बन चुकी है कि मैं कहीं पर भी जाता हूं ना, कहीं पर भी गए, हम किसी भी शॉप पर, किसी भी, ऐसा तो नहीं घर पे ही रहते, बाहर निकलते हैं, फील्ड में रहते, किसी से भी मिलते ना, हो ही नहीं सकता हम उसको प्रोडक्ट्स ना रिकमेंड करें। हो ही नहीं सकता हम किसी शॉप पर गए, वहां पर हम ग्रीन टी की बात ना करके आए, या किसी और चीज की बात, हम कुछ और लेने गए हैं, किसी और मकसद से गए हैं, लेकिन फिर भी हम किसी कैफेटेरिया में कॉफी पी रहे हैं, उसी के मेन्यू में पूछा आपके पास ग्रीन टी नहीं है क्या मेन्यू में, आप ऐड करो ना ग्रीन टी यहाँ पर। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे तिड़कम से लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे हमारा, अभी लास्ट मनीष सर जब आए थे, आप थे साथ में लीडर्स, मैं आपको बताता हूँ, मनीष सर आए जलंधर में, मैं, वैभव जी, रमन जी और दीपक जी, हम लोग बाहर खड़े थे, किसी कुछ सामान लेने के लिए आए थे, किसी से पकड़ना था, किसी की वेट कर रहे थे, तो वहां पर एक आदमी कुलचे की वो कर रहा था काम, तो उसका बहुत पेट निकला हुआ था, बहुत मोटा था, और जितना मोटा था ना, ऐसा लग रहा था कि ये किसी दिन फट जाएगा। तो उसको फटने से बचाने के लिए हमने उसको रिकमेंड किए प्रोडक्ट्स, उसको बताया, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में रिकमेंडेशंस दी, ऐसे ऐसे करके बताया, एंड साथ में थोड़ा सा ये बता दिया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी देखो, उसको आपको नब्ज पकड़नी आनी चाहिए। अब वहां पर हमने एक बात बोली कि भैया मोटापा से सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बेकार हो जाती है, तो जब इतनी सी बात बोली तो उसके कान खड़े हो गए। और देखिए, इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल प्रोसेस, ये चीजें नॉर्मली हम डिस्कस कर सकते हैं, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंटली बात करो ओपनली, हम 21st सेंचुरी में जीते हैं, ओके। तो उसको कहा कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट आता है टेस्टो बूस्टर, जो आपकी इसमें भी इनहेंस करेगा, इसको भी बेटर करेगा, ऐसे ऐसे करके बताया, तो उसके कान खड़े हो गए, उसने नंबर मांग लिया, फोन आ गया तो प्रोडक्ट्स लीजिए। राइट। वैभव, यहाँ पर ना एक और बात होती है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम ना शर्म करते हैं किन लोगों से, मान लो मेरे से बेहतर गाड़ी वाला कोई इंसान है, मैं उसको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगा ना, तो मुझे थोड़ी शर्म आएगी, वो थोड़ा सा ना, क्या उसे कहेंगे कि
एक झिझक, एक हेजिटेशन, स्टेटस, सोशल स्टेटस वाला एक पॉइंट है। स्टेटस का जो गैप है ना, उस चक्कर में ये नेटवर्किंग में कहते होते हैं कि गाड़ी वाला स्कूटर वाले को बताता है, स्कूटर वाला साइकिल वाले को बोलता है, साइकिल वाला पैदल वाले को बोलता है। तो एक थोड़ा सा अथॉरिटी सी रहती है, मेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास तो स्कूटर है, मेरे पास तो गाड़ी है, राइट। तो यहाँ पर आप कैसे इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, इट्स नॉट सेलिंग, ये एक डायरेक्ट रिकमेंडेशन है। अब आज की डेट में मुझे कोई झिझक नहीं है, कोई मेरे सामने रोल्स रॉयस वाला भी होगा ना, मैं उसको रिकमेंड कर सकता हूँ इजिली, ठीक है। आज कोई झिझक नहीं है मेरे सामने। ये आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? जहां पर झिझक नहीं है, कोई आपको लगता है कि जो बेचारा थोड़ा सा ठीक ठाक सा है, उसको आप प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो। पहले कहीं ना कहीं हमें झिझक होती थी पहली कंपनी में, क्योंकि वो एक्सपेंसिव इतने होते थे। यहाँ पर तो किस बात की झिझक है? अब एक वुमेन पावर है मेरे घर में। सबसे पहले मैंने अपनी काम वाली को रिकमेंड किया था, वुमेन पावर। उसने 19 पीसीज का ऑर्डर दिया था। पीरियड्स में जो पेन होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, जो थकावट रहती है, उस चक्कर में रिकमेंड करा था। मेरा दूध वाला जो दूध लेकर आता था घर में, लॉकडाउन में हमने शुरुआत की थी, दूध वाला आता था। दूध वाला जब भी निकल कर जाता था ड्राइंग रूम से और देखता था मेरे पास प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, वो कहता भाऊ जी एक ही काम कीता है, ऐसे ऐसे करके बातचीत में पूछते रहना, मैंने बताते रहना। वो मेरा फर्स्ट कंज्यूमर था, उसने पता नहीं कितना बिजनेस दिया। तो कहने का ये डायरेक्ट रिकमेंडेशन आप कर सकते हैं दोस्तों। अभी आपको ना, अभी आप मीटिंग को ध्यान से सुनना, अभी आपको एक $1 मिलियन आइडिया दूंगा, $1 मिलियन का आइडिया। शानदार आइडिया, इतना शानदार आइडिया जो रिटेलिंग में मास्टर बनना चाहता है। अब मैं आपको ना क्लियर बात बता देता हूँ। रिटेलिंग इज ए प्रोफेशनल थिंग टू डू, मतलब प्रोफेशनल रिटेलिंग को प्रोफेशनल तरीके से करो, मजे में मत। पहली बात, रिटेलिंग को समझ के करो, सीख कर करो, इसको एक डेडिकेटेड वक्त दो रिटेलिंग को। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, 30% काम है रिटेलिंग का। एक बार आपके 25-30 कंज्यूमर बन गए ना, वो रिपीट होते चले जाएंगे हर महीने, 2-3 आज आपको लगता है कि रोहित स्पेशली रिटेलिंग के लिए निकलता होगा? भाई नहीं यार, नहीं। आप निकलते हो रिटेलिंग के लिए, स्पेशल रिटेलिंग के लिए निकले? अरे नहीं यार, अपने आप हो जाती है। आज वो आदत में बन गया, तभी कह रहे हैं सीख जाओ ताकि आप टीम को सिखा सको। ओके, हाँ। अब 30% काम है। अब आपको $1 मिलियन आइडिया देता हूं, वो बड़े ध्यान से समझना। बड़े सारे दोस्त हैं जो कहते हैं सर कि अगर, एक क्वेश्चन है, अगर आपका चेक आ जाए 15-20 हजार रुपए का, और अभी आपको कुछ नहीं आ रहा, अभी आप नए हो इस बिजनेस में, अगर 15-20 हजार का चेक आना शुरू हो जाए, तो ज्वाइनिंग निकालना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? वैभव, आपसे ही कुछ सवाल है। अगर आपका आप एक फ्रेशर, आपके पास कोई चेक्स नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं, अगर आपके चेक्स आने शुरू हो जाए, तो ज्वाइनिंग निकालना, रिक्रूटमेंट करना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? जनरली जो लोग सोचते हैं उस हिसाब से तो यही लगे आसान हो जाएगा, क्योंकि दिखाने के लिए अचीवमेंट बन गई है। एब्सोल्युटली, आपके दोस्त आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें, तेरे पास 20 हजार का चेक आया, बहुत फर्क पड़ता है। आपको मैं एक तरीका बताऊं, आप अपना बहुत बढ़िया एक बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर बना सकते हो, बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार। इसको ध्यान से समझना, पॉजिटिवली समझना। ये एचपी सर बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं समझाने की, लेकिन हम लोग इसको ना बड़ा क्यों गलत वे में ले जाते हैं। चीजों को बड़े पॉजिटिवली, बड़े तरीके से समझने की कोशिश करो। मैं जहां से अपने ब्रेड वगैरह लेता हूँ घर के बाहर कहीं भी पास में एक शॉप वाला होगा, वो मुझे जानता होगा, काफी सालों से ले रहा हूँ। मैंने उससे ऐसी बात पूछ करनी शुरू कर दी कि यार मैंने अभी रिसेंटली अपनी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, दीज आर माय प्रोडक्ट्स, ऐसे ऐसे करके मैंने बात करी। मैंने उससे सवाल पूछा, यार आपके, मैंने ना उससे पैड्स के ऊपर बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा स्टे फ्री वगैरह में, विस्पर वगैरह में क्या मार्जिन आता है, क्या प्राइसेस क्या है इनके, ठीक है। मैंने कहा यार मैं इनसे बहुत बेटर क्वालिटी के पैड्स लेकर आ रहा हूँ, सैनिटरी पैड्स, राइट। तो मैंने कहा क्या मार्जिन होता है? तो आपको भी पता, मुझे भी पता कि वो 5-10 रुपए का मार्जिन से ज्यादा नहीं होता है। मैंने कहा यार प्राइसेस भी सेम है, वही ऑलमोस्ट 70-75 के राउंड होते हैं। मैंने कहा अगर मैं आपको इसी प्राइस सेगमेंट में इससे बेहतर क्वालिटी का पैड दूं, और अगर मैं आपको 50% के मार्जिन पर खेलने का मौका दूं, क्या आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहोगे? व्हाट डू यू थिंक सो? क्या आप काम करोगे? डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो नहीं अभी दूंगा, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहो, कहता 50%। मैंने कहा हाँ। तो अब दुकानदार कुछ भी क्या बोल सकता है दुकानदार? आप बताओ वैभव, क्या बोल देगा? बताओ कैसे इतना 50% कैसे? वो मुझे पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। लेकिन दुकानदार ये भी बोल सकता है, अरे नहीं बहु रोहित जो दिखता है, ज्यादा से ज्यादा वो ये बोल देगा। एक और चीज जो शॉपकीपर्स का डाउट होता है कि यार ये तो कोई नया प्रोडक्ट है, लोग पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे, एड वाला सामान लेते हैं लोग। मैं वहां पर बताऊं क्या बोल सकता हूँ? मैं वहां पर क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोलूंगा कि देख भाई, एड का काम है कंज्यूमर को तेरे पास लेकर आना,
कंज्यूमर तेरी फेस वैल्यू पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले जाता है, तू नहीं 50% के लिए मार्जिन पे काम करेगा, कोई और करेगा, मैं उसके साथ कर लूंगा। बहुत सारे दुकानदार है दुकानदार बहुत है, वो अपनी फेस वैल्यू पे कर लेगा काम। अब तू बता, तू नहीं करना नहीं करना। प्रॉब्लम यहां पर है हम उसको सिर पे बढ़ाते हैं, सीधी बात करी ना। अब मैंने उसको एक बार बोली। और एड्स वाली बात तू जो कर रहा है वो हम शुरू करने वाले हैं, रणदीप हुड्डा भी हमारा एड्स करेगा और 2-3 सेलिब्रिटीज है जो ऐड करने वाली है, राइट। अब बता, वो कहेगा कैसे? मैंने कहा देख, 100 पीस तू मेरे से ले, 50 रुपीज का तुझे एक पैड कॉस्ट करेगा, 20 रुपीज तेरा मार्जिन, 100 पीस तू मुझसे ले मिनिमम, ये तेरी बिलिंग होगी मिनिमम 100 पीसेस की, ठीक है। 50 इंटू 100 कितने हुए? 5000। 6 महीने तू मेरे से लगातार ले पैड्स, 100 रुपीज, 7वें महीने में तुझे 200 पैड गिफ्ट करूंगा। अब वो मेरे 6 महीने के लिए मेरा कंज्यूमर बन गया, 6 महीने के लिए मुझे बिजनेस दे रहा है वो। बीवी मेरा 6 महीने के लिए कंफर्म है, क्योंकि उसे पता है 7वें महीने उसे 200 पैड्स फ्री मिलेगा। और दोस्तों आप, उसने 5 महीनों में कितने दिए? 6 महीनों में 30,000 रुपए ना, 30,000 रुपए में उसको कितने पैड्स मिल गए? 800 पैड्स ना। एक पैड की कॉस्ट निकालना 37.5 रुपए आएगी, 37.5 रुपए का उसको एक पैड कॉस्ट किया। MRP 70 के राउंड आ गया, ऑलमोस्ट 50% के मार्जिन पर आ गया। 50 हो गया सर, ऑलमोस्ट 50 हो गया। 35 और 70, 2 रुपए का फर्क रहा है, 2.5 रुपए का आ गया। यस, समझ आया गेम? मैंने 3 रुपए पर पैड कमाया, कोई चक्कर नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, मुझे बीवी चाहिए थी, मुझे बिजनेस वॉल्यूम मिल गया, मुझे कोई 1700, 1800 या 1500 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है हर महीने। अब उसने मुझे ये बोला कि यार मैं 100 पैड्स, तो मेरे पास इतना कंज्यूमर तो नहीं है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, हैव अ लुक, बेकरी भी है, नेट भी है, ये भी है, वो भी है, ऐसा है वैसा, ये वो। शॉप नहीं दिखा रहा मैं उसको, ओके स्माइल नहीं दिखा रहा, वो तो एक एक पीस ही दे पाऊंगा मैं। कंसिस्टेंसी ऑफर में वो तो आता ही नहीं है ना। बिल्कुल दोस्तों जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको शायद हो सकता है ये समझना है, कंसिस्टेंसी ऑफर है, सुपर कंसिस्टेंसी ऑफर है। अगर आप 5,000 का प्रोडक्ट लेते हैं लगातार 6 महीने, तो 7वें महीने आपको 10,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। ये उसकी हम बात कर रहे हैं, अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, सब जानेंगे। और पहली 15 से पहले बिल कटवाना होता है, ओके, 15 तारीख से पहले, राइट। अब दूसरी बात, मैंने एक मेडिकल शॉप से बात करी, ऐसे ही मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने कहा यार आप मल्टी वाइटामिन करते हो, बेचते हो, सेल करते हो, मैं कितने मार्जिन पे आप खेलते हो? क्योंकि जो मेडिकल शॉप वाले होते हैं ना, उनके पास बहुत अच्छे ब्रांड्स भी होते हैं और बहुत ठीक ठाक से ब्रांड्स होते हैं, और मल्टीविटामिन में बड़े अच्छे मार्जिन पे खेलते हैं। मैंने इसको बोला कि अगर आपको मैं सॉरी अफोर्डेबल प्रीमियम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दूं 50% के मार्जिन पर, 50% के मार्जिन पर, बात वही है। 1800 का माइनॉरिटी 4 पीस अगर वो लेता है, 1260 इंटू 4 करना, कितने हुए? अराउंड 5000 प्लस 5060 रुपीज, राइट, इतने बनेंगे, ठीक है। 5,060 रुपए के 4 माइनॉरिटी इसने लिए, और लगातार वो मुझसे 6 महीने लेता है, तो 7वें महीने में उसे 8 माइनॉरिटी गिफ्ट करूंगा। उसके एक माइनॉरिटी की कॉस्टिंग आ जाएगी 900 के अराउंड, 950 के अराउंड आ जाएगी। यानी कि वो 1800 का माइनॉरिटी उसको उतने का पड़ रहा है, वो कितना मर्जी मार्जिन पर अपना बड़े आराम से माइनॉरिटी, 4 माइनॉरिटी एक महीने के नहीं कर पाएगा वो। अच्छी शॉप देखो, आप जलंधर के रहने वाले हो, जलंधर में बहुत अच्छी शॉप्स हैं। पॉइंट को समझो, अपनी ऑडियंस को पहचानो। प्रॉब्लम यहां पर है, हम लोग ये सोचते हैं कि सर बच्चों को रिक्रूट करेंगे, बच्चों को रिक्रूट। अरे दोस्त, वो भी तो ऑडियंस है जो एग्जिस्ट करती है, जो डाबर का काम कर रहे हैं, वो भी तो ऑडियंस है जो एग्जिस्ट करती है, जो वो भी तो हमारे पास पोटेंशियल है, उन्हीं वो भी तो हमारे कल को बिजनेस प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। अगर ऐसे 15-20 शॉपकीपर्स हैं जो आपको कोई 50,000 बीवी निकाल के दे रहा है, 50,000 बीवी इज वेरी इजी टास्क, राइट, लाइक दिस। 50 मेरा पॉइंट समझ रहे हो, 50,000 बीवी निकाल के दे रहा है, आपके पास एक नेटवर्क है, वहां से भी 50,000 बीवी आ रहा है, आपका आ गया 17,000 का चेक आ गया, 16-17,000 का चेक आ गया ना आपके पास। थोड़ा सा नेटवर्क, थोड़ा सा ये, आपका काम चल पड़ा। कुछ कंज्यूमर्स होंगे, वहां से आप रिटेल कमा लो, 5-6 हजार रिटेल में कमाया आपने, 32-33 हजार रुपए कमा लिया। पॉइंट समझे वैभव? अब यहां पर ना एक और बात है, अब तेरे को बताता हूं प्रॉब्लम कहां है। अब प्रॉब्लम सुनो, वन मिनट। मोटिवेट हो गया एक आदमी को, आइडिया मिल गया, वो उठेगा, अगले दिन जाएगा, सुबह जाके शॉप से बात करेगा। शॉपकीपर से जब बात करेगा 100% रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको बात करनी आएगी नहीं, अभी इतना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होगा, बात कर नहीं पाएगा, रख नहीं पाएगा, अपने पॉइंट्स समझा नहीं पाएगा, उसको कन्विंस नहीं कर पाएगा, काम चलेगा नहीं, वो मना कर देगा, और घर पर आके सोच लेगा अरे रोजर तो ऐसे कह रहे। एग्जैक्टली मैंने बार बार बोला है, रिटेलिंग इज ए प्रोफेशनल टास्क, इसको प्रोफेशनली करो। आपने क्या करना है, आपने डेली 2-3 शॉप्स कवर करो, ऐसे मिला हो यार, जाकर वैसे चले गए वेल ड्रेस्ड होकर, ओके की टी शर्ट पहन के चले जाओ, यार मेरा ब्रांड है, मैंने नया लॉन्च करा है, ऐसे करके बातचीत करो।
आप 3-4 शॉप से डेली आप सोचो, जब आप 15वीं 16वीं प्रेजेंटेशन दे रहे होगे, किसी शॉपकीपर को समझा रहे होगे या किसी मेडिकल वाले को या किसी डॉक्टर को, अब आपके कॉन्टेक्ट में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स के साथ भी तो आप बात कर सकते हो। वुमेन पावर 300 रुपीज का प्रोडक्ट है, 10 पीस हो गए 3000 के, 20 पीस हो गए 6000 के, सॉरी 240 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 20 पीस हो गए 4800 रुपए के, 4800 और 1 पीस और 21 पीस अगर वो लेता है वुमेन पावर के 6 महीने लगातार, तो मैं 42 पीस उसे गिफ्ट करूंगा 7वें महीने। और एक वुमेन पावर की कॉस्ट निकाल लो तो मेरे हिसाब से 170 के राउंड आ जाएगी, 160-170 के राउंड, 160-170 रुपए का उसको प्रोडक्ट पड़ेगा, जिसकी 300 रुपए एमआरपी है, और वो क्या वो डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा, मुझे बताओ। लेकिन पहला डॉक्टर नहीं मानने वाला, दूसरा भी नहीं मानेगा, तीसरा भी नहीं मानेगा, 10वां भी नहीं मानेगा, 15वें में आपको गलतियां पता लग जाएंगी कि आपने क्या गलतियां करी, 15वां डॉक्टर आपसे मान जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको बात करनी आ जाएगी, आपको सारी कमियां पता लग जाएंगी। अब गेम समझ में आ रही है आपको थोड़ी सी? यस। व्हाट्सएप बहुत काम करता है। बल्क में जो लोग बिजनेस वॉल्यूम करना चाहते हैं उनके लिए वाकई $1 मिलियन है। वैभव की दिक्कत क्या है मुझे बताओ। अगर मेरे पास 50-60 हजार बीवीएस, अभी पता है मैं जहां पर रहता हूँ पंचकुला में, यहाँ पर एक शॉप है, वहां पर मेरी बात चल रही है, वो सारे मसालों की, स्पाइसेस की, सैप मोर्सल जो आ रहा है, सोन पापड़ी, ये वो जितना भी आ रहा है, उसकी रेंजेस को हम डिस्प्ले करेंगे बहुत शानदार वे में। उसी को मैंने यही आइडिया देना है कि भाई तेरे को इतने % मार्जिन पे खिलवा दूंगा, और वो स्पाइसेस में मुझे मार्जिन अभी चेक करने हैं, वो करके उसको मैं बताऊंगा कि इतने % पे, लेकिन 6 महीने, मैं 6 महीनों के लिए फ्री हूं। ये भी तो सोचो, एक बार किया काम, 1 महीना लगा लिया, जो मैंने रोज ये सोच लिया 2-3 शॉपकीपर से बात करनी है, 3 हो गए, 30 दिन में 90 हो गए, भाई 90 में से 10 भी नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगा क्या? 10 भी कन्वर्ट कर लिए, 10 भी मुझे 1500 बीवी दे रहे हैं, 1700-1800 बीवी बनते हैं 5000 की बिलिंग पर, मैं 1500 बीवी लगा के चल रहा हूँ, 10 भी 1500 बीवी दे रहे हैं, 15000 बीवी निकलने शुरू हो गए, और मैं जनरल एक छोटा सा प्रॉफिट ले रहा हूं उनसे। एक दुकानदार से सिर्फ 500 रुपए अर्न करने हैं, 10 से मेरा 5000, तो ये बच रहा है मुझे, 15000 बीवी अलग से निकल गई, और 15000 बीवी को मैं अपनी 7500 की मैचिंग कर रहा हूँ, और सारी टीम्स भी मोटिवेटेड है, टीम्स को भी सिखा सकता हूँ, वो भी अपने एरियाज में कर सकती है। आफ्टर ऑल मैं 50-50 की मैचिंग पर बहुत स्पीड से पहुंच सकता हूँ, और फिर मेरी रिक्रूटमेंट में उतने मैं ट्रेनिंग्स भी लगा सकता हूँ रिक्रूटमेंट की, और अपना ट्रेनिंग्स में भी जोर, ट्रेनिंग्स लगाने के बाद रिक्रूटमेंट में भी अच्छा हो सकता है। ओवरऑल सारा सिस्टम पॉइंट समझ में? एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से आज का रिटेलिंग का टॉपिक इनफ है। कितनी देर की होगी? 1 घंटे की होगी मीटिंग ऑलमोस्ट। इसे अभी एडिट कर दूंगा थोड़ी सी मैं, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज के लिए मेरे हिसाब से आज के लिए इनफ है रिटेलिंग का टॉपिक। वुड यू से वैभव, कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, और यही है कि इनिशियली एक इंसान जो बिल्कुल नया है उसके लिए काम सिंपल भी है, वो अपनी खुद की मार्केट से एक अच्छा मार्जिनल इनकम कमा सकता है, जो लास्ट में आपने डिस्कशन की इसमें वो एक अच्छा वॉल्यूम निकाल सकता है। राइट। दोनों चीजें जिसको जो सूट करती हैं वो कर सकते हैं। एंड कोई पेंडिंग टॉपिक अगर इसमें हमें एडिशन की जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियोस में हम जरूर कवर करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। रिटेलिंग का जो हमने आज डिस्कशन करा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। हम रिटेलिंग के ऊपर 1 या 2 वीडियोस और लॉन्च करेंगे मॉड्यूल्स में, वो भी आप देख लीजिएगा। ये 3 वीडियोस मुझे लगता है कि नए इंसान जो भी नया रिक्रूट हुआ है उसके लिए मोर देन इनफ है सीखने के लिए कि कैसे रिटेलिंग को प्रोफेशनली किया जाए। यस, ट्रेनिंग सिस्टम प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल बनाया जाता है। कच्चे खिलाड़ी रहेंगे, कच्चा बिजनेस करेंगे, कच्ची कमाइयां आएंगी, कच्ची कमाइयों से ना तो पक्के घर बनेंगे ना पक्की गाड़ियां आएंगी। प्रोफेशनल बनेंगे, पक्का काम करेंगे, पक्की कमाई आएगी, पक्की सक्सेस मिलेगी, परमानेंट सक्सेस मिलेगी। ओके, सो बी प्रोफेशनल। यस, ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट समझे। और अभी एक वीडियो जो हम शूट करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है दोस्तों, सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। आई होप सबको अब समझ आएगी एंड सब इसका यूज करके एक्चुअल में रिजल्ट्स क्रिएट करके अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे और अपनी इनकम। यस, गॉड ब्लेस।